28 फरवरी 2026 रात के ठीक 12:08 तेहरान का आसमान अचानक नारंगी हो गया। पहला धमाका इतना जबरदस्त था कि लीडरशिप हाउस कंपाउंड की दीवारें कांप उठी। अंदर एक मीटिंग चल रही थी। ईरान के सबसे ताकतवर लोग एक ही कमरे में बैठे थे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी, डिफेंस मिनिस्टर अजीज नसीरजादे, IRGC कमांडर मोहम्मद पाकपौर और डिफेंस काउंसिल सेक्रेटरी अली शामखानी, सब एक साथ। CIA महीनों से इस मीटिंग को ट्रैक कर रही थी और फिर आसमान से टॉमाहॉक मिसाइलें बरसने लगी। कुछ ही मिनटों में वो बिल्डिंग मलबे में बदल गई। 86 साल का वो शख्स जिसने 36 साल तक ईरान पर राज किया, जिंदा नहीं रहा। लेकिन ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक पूरी दुनिया बदलने वाली रात की शुरुआत थी। इस कहानी को समझने के लिए आपको कुछ महीने पीछे जाना होगा। जनवरी 2026 में ईरान के अंदर एक भयानक विद्रोह शुरू हुआ था। बदहाल इकोनॉमी, टूटा इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों का खामेनी से गुस्सा, सड़कों पर लाखों लोग उतर आए थे। खामेनी ने ऑर्डर दिया, इन दंगाइयों को कुचल दो। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, सैकड़ों मारे गए। उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनी को पब्लिकली बीमार आदमी कहा और कहा कि ईरान को नई लीडरशिप चाहिए। ईरान ने धमकी दी कि अगर खामेनी को कुछ हुआ तो इस्लामिक जिहाद का ऐलान होगा। फरवरी में न्यूक्लियर डील की बातचीत फेल हो गई। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ईरान रियायतें देने को तैयार था, लेकिन ट्रंप ने साफ कह दिया कि वो थ्रिल्ड नहीं है। दोस्तों, बिसात बिछ चुकी थी। ईरान अंदर से टूट रहा था, बाहर से घिर रहा था और अमेरिका तथा इजराइल ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन खामेनी को मारना इतना आसान नहीं था जितना लगता है। 12 डे वॉर के बाद जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच हुई 12 दिन की जंग, खामेनी बेहद रिक्लूसिव हो गए थे। उनके बंकर की लिफ्ट को नीचे पहुंचने में 5 मिनट से ज्यादा लगते थे। इतनी गहराई में वो छुपे रहते थे। मौके बेहद कम थे, लेकिन CIA ने महीनों की ट्रैकिंग में एक पैटर्न पकड़ा। एक सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग शेड्यूल थी जिसमें खामेनी की अटेंडेंस कंफर्म थी और यहीं पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का बटन दबा दिया गया। 28 फरवरी को रात 8:38 UTC पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑर्डर दिया। US सेंटकॉम ने अनाउंस किया कि पार्टनर फोर्सेस के साथ मिलकर ईरान पर एयर स्ट्राइक्स शुरू हो चुकी हैं। US वॉरशिप्स से टॉमाहॉक मिसाइलें दागी गईं। आर्मी ने हाइमार्स लॉन्चर्स इस्तेमाल किए। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, B-1 लैंसर्स और B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेसेस ने ईरान की फोर्टिफाइड बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज पर बमबारी की। इजराइल ने अलग से डिकैपिटेशन स्ट्राइक शुरू की। लगभग 200 फाइटर जेट्स ने एक साथ 500 टारगेट्स पर हमला किया। इजरायली एयरफोर्स की इतिहास की सबसे बड़ी स्ट्राइक सॉटी। तेहरान में डिफेंस मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी हेडक्वार्टर्स, खामेनी का रेजिडेंस, जुडिशियरी बिल्डिंग और प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग सब टारगेट किए गए। 12 घंटों में 900 से ज्यादा स्ट्राइक्स, 28 प्रोविंसेस में तबाही। ईरान का पूरा मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर तहस नहस। एक AF-35I एदिर ने तेहरान के ऊपर एक रूसी मेड ईरानी याक 130 फाइटर जेट को शूट डाउन किया। इतिहास में पहली बार किसी स्टेल्थ फाइटर ने मैन्ड फाइटर जेट को एयर कॉम्बैट में गिराया। इजराइल ने दावा किया कि ईरान के मेजॉरिटी सीनियर मिलिट्री लीडर्स मारे गए। आर्म्ड फोर्सेस चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी, IRGC कमांडर मोहम्मद पाकपौर और डिफेंस काउंसिल सेक्रेटरी अली शामखानी सब खत्म। ईरान ने शुरू में इनकार किया। तस्नीम और मेहर न्यूज एजेंसीज ने रिपोर्ट किया कि खामेनी स्टेड फास्ट और फर्म है और फील्ड कमांड कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा। ट्रंप ने कहा, वो हमारी इंटेलिजेंस और हाईली सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम्स से बच नहीं पाया। ये ईरानी लोगों के लिए अपना देश वापस लेने का सबसे बड़ा मौका है। 1 मार्च की सुबह 5 बजे ईरान टाइम पर IRIB, ईरान के स्टेट TV ने आखिरकार कंफर्म किया कि सुप्रीम लीडर अली खामेनी शहीद हो गए हैं। 40 दिन के शोक का ऐलान किया गया। फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि खामेनी की बेटी, दामाद, पोता और बहू जहरा हद्दाद आदेल भी स्ट्राइक्स में मारे गए। एक ही रात में ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर, अपने टॉप जनरल्स और अपना पूरा कमांड स्ट्रक्चर खो दिया। लेकिन ईरान ने रिटेलिएशन का बटन भी दबा दिया। सैकड़ों मिसाइलें और हजारों ड्रोन्स इजराइल, बहरीन, कतर, UAE और इराक में अमेरिकी बेसिस पर दागे गए। तेल अवीव में एक सीधी हिट ने एक महिला को मार डाला और 22 को घायल किया। बैत शेमेश में एक सिनेगॉग और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर हमले में 9 इजरायली नागरिक मारे गए। ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान ने कहा,
ये एक महान अपराध है और ये बिना जवाब नहीं रहेगा। और फिर आया वो कदम जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। IRGC के एक कमांडर ने ऐलान किया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है, जो भी जहाज गुजरने की कोशिश करेगा उसे आग लगा दी जाएगी। दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई एक झटके में रुक गई। 2000 से ज्यादा जहाज और 20,000 क्रू मेंबर्स फंसे रह गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $80 से उछलकर $126 प्रति बैरल पहुंच गई। 1970 के बाद ग्लोबल एनर्जी मार्केट का सबसे बड़ा डिसरप्शन। कतर ने LNG एक्सपोर्ट पर फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया। कुवैत और कतर में डिसैलिनेशन प्लांट्स पर ईरानी हमलों ने पीने के पानी का संकट पैदा कर दिया। खेल पलट गया। ये अब सिर्फ जंग नहीं रही, ये एक ग्लोबल एनर्जी इमरजेंसी बन गई। 9 मार्च को मोस्तबा खामनेई, अली खामनेई के बेटे, को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने नया सुप्रीम लीडर चुना। 56 साल का ये शख्स, जिसने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन IRGC के साथ उसकी गहरी पकड़ थी। ट्रंप ने ABC न्यूज को बताया, उसे हमसे अप्रूवल लेनी होगी, अगर नहीं ली तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने कहा, मुझे लगता है कि ये सिर्फ वक्त की बात है जब इसका भी वही हश्र होगा जो इसके बाप का हुआ। मोस्तबा ने अपने पहले बयान में कहा कि होर्मुज बंद रहेगा, अमेरिकी बेसिस पर हमले जारी रहेंगे और ईरान लड़ता रहेगा। रूस ने अटूट समर्थन का ऐलान किया। चीन ने नए सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने का विरोध किया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जंग भारत को कैसे सीधा इफेक्ट कर रही है। भारत अपनी जरूरत का 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इसमें से करीब 50% मिडिल ईस्ट से आता है, इराक, सऊदी अरब, UAE, कुवैत, और ये सब होर्मुज से होकर गुजरता है। होर्मुज बंद होने से LPG सिलेंडर की कीमतें बढ़ गईं, रुपया रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया और करंट अकाउंट डेफिसिट चिंताजनक लेवल पर जा रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऑयल $100 पर टिका रहा तो भारत की GDP में 0.5% तक की गिरावट आ सकती है। लेकिन एक दिलचस्प बात हुई। 14 मार्च को ईरान ने 2 इंडियन फ्लैग्ड LPG कैरियर्स शिवालिक और नंदा देवी को होर्मुज से गुजरने दिया। ईरानी अथॉरिटीज ने इसे गुडविल जेस्चर बताया, जो दोनों देशों के हिस्टोरिकल रिलेशन को रिफ्लेक्ट करता है। अमेरिका ने भी भारत को 6 मार्च को एक 30 दिन की इमरजेंसी वेवर दी, रूसी ऑयल खरीदने की छूट, ताकि डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस स्टेबल रहें। आज 31 मार्च 2026 है। जंग को 1 महीना हो चुका है। ईरान में 1900 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 24,800 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल में 20 लोग मारे गए और 6,000 से ज्यादा घायल हैं। होर्मुज अभी भी बंद है। ऑयल $100 से ऊपर है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसे ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी का इतिहास का सबसे बड़ा चैलेंज बताया है। ये अब सिर्फ ईरान और इजराइल की लड़ाई नहीं रही। लेबनान, बहरीन, कतर, UAE, इराक, सब इसमें घसीटे जा चुके हैं। ब्रिटिश PM ने कहा कि वो आसमान से रिजीम चेंज में विश्वास नहीं करते, लेकिन ट्रंप का कहना है कि जंग तब तक चलेगी जब तक ईरान की मिलिट्री और लीडरशिप पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। तो सवाल ये है, क्या ये जंग थमेगी? क्या मोस्तबा खामनेई अपने बाप की विरासत बचा पाएंगे या उनका भी वही अंजाम होगा? और सबसे जरूरी, क्या भारत इस ऑयल क्राइसिस से बच पाएगा या हम एक बड़े इकोनॉमिक झटके की तरफ बढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए।